कहानी धरती की पुकार। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। यह कहानी एक छोटे से गांव धरमपुर की है, जहां के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे और प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के लोग पेड़ पौधों और पर्यावरण के प्रति गहरी आस्था रखते थे। वे अपनी खेती, पशुपालन और जंगल से प्राप्त साधनों से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे सब वृक्षदेव के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि यह वृक्षदेव उनकी रक्षा करते हैं और मौसम का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाहरी दुनिया की चमक-धमक गांव तक पहुंचने लगी। लोग आधुनिकता की ओर आकर्षित होने लगे और पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग बनने लगे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई, जिससे गांव में मौसम का संतुलन बिगड़ने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग माधव बाबा, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, गांव की चौपाल पर इकट्ठा हुए लोगों को समझाने लगे, देखो भाइयों और बहनों, हमें इस धरती को संवार कर रखना है। पेड़ काटने और जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित करने से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमने इस धरती से बहुत कुछ लिया है, अब समय आ गया है कि हम इसे लौटाएं। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह पर्यावरणीय संकट कितना गंभीर हो सकता है। वे कहते, बाबा, ये सब बड़े शहरों की बातें हैं। हमारे छोटे से गांव में इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एक रात अचानक से एक जोरदार तूफान आया। गांव के खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गईं, नदी का पानी गांव में घुस आया और कई घर तबाह हो गए। गांव के लोग घबरा गए। जब तूफान थमा, तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वृक्षदेव का पीपल का पेड़ भी आधा टूट चुका था। माधव बाबा ने फिर से सबको चौपाल पर बुलाया और कहा, देखो, आज प्रकृति ने हमें चेतावनी दी है। अगर हम अब भी नहीं संभले, तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। पेड़ों की कटाई और प्रदूषण का असर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह समस्या वैश्विक है और इसका असर हर गांव, हर इंसान और हर जीव पर पड़ेगा। गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे अब और पेड़ नहीं काटेंगे और जो पेड़ कट चुके हैं, उनकी जगह नए पेड़ लगाएंगे। धरमपुर के सभी लोग मिलकर गांव में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू करने लगे। हर घर ने कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। बच्चों को भी पर्यावरण का महत्व सिखाने के लिए स्कूल में विशेष कक्षाएं शुरू की गईं। धीरे धीरे गांव का वातावरण फिर से सुधारने लगा। पेड़ों की हरियाली लौट आई, फसलें बेहतर होने लगीं और नदी का पानी भी स्वच्छ हो गया। गांव के मुखिया रघु चाचा ने कहा, हमने यह समझ लिया है कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और खुशहाल जीवन देना है, तो हमें पर्यावरण का ख्याल रखना होगा। हमारी धरती हमारी माँ है और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। गांव वालों ने अब यह ठान लिया था कि वे कभी भी जंगलों का अंधाधुंध दोहन नहीं करेंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे। धरमपुर एक बार फिर से हरा भरा हो गया और वहां के लोग जानते थे कि उनकी यह छोटी सी कोशिश न केवल उनके गांव बल्कि पूरी धरती के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। धरती की पुकार अब गांव वालों की जुबान पर थी और हर कोई इसे अपना धर्म समझकर निभाने लगा। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि पर्यावरणीय संकट सिर्फ कुछ लोगों या बड़े शहरों की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है। इसे हल करने के लिए हर व्यक्ति और हर समुदाय को मिलकर प्रयास करना होगा। अगर हम धरती को प्यार देंगे, तो धरती भी हमें प्यार लौटाएगी। धरती माँ की रक्षा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। समाप्त। कहानी धरती की पुकार में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. समझ और संवाद, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। माधव बाबा ने गांव वालों के साथ खुलकर संवाद किया और उन्हें पर्यावरणीय संकट के गंभीर परिणामों के बारे में समझाया।
उन्होंने गांव के लोगों के बीच उत्पन्न असमंजस को दूर करने के लिए संवाद को प्राथमिकता दी। सिद्धांत: किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संवाद आवश्यक है, जिससे सभी पक्षों के विचार सामने आ सकें। 2. शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। माधव बाबा ने गांव वालों को पर्यावरणीय संकट और उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में शिक्षित किया। जागरूकता फैलाने से लोगों की सोच बदली, जिससे वे सही निर्णय लेने में सक्षम हुए। सिद्धांत: किसी भी संघर्ष या विवाद का समाधान तभी हो सकता है जब सभी पक्ष समस्या की गहराई और उससे जुड़ी जानकारी को समझ सकें। 3. सहयोग और सहभागिता, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। गांव के सभी लोग मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साथ आए। उन्होंने मिलकर पेड़ लगाए और अपने गांव की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। सिद्धांत: किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए सभी पक्षों का सहयोग और सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। 4. आवश्यकता और प्राथमिकता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रायोरिटीज। गांव वालों को जब प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने समझा कि उनकी प्राथमिकता पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने तुरंत वृक्षारोपण और प्रदूषण रोकने का संकल्प लिया। सिद्धांत: किसी विवाद या समस्या को हल करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि असली जरूरत और प्राथमिकता क्या है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। माधव बाबा ने गांव वालों के बीच सकारात्मकता का प्रसार किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हम सही कदम उठाएंगे तो पर्यावरण और धरती को बचाया जा सकता है। सिद्धांत: संघर्ष के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, ताकि सभी पक्ष समाधान की ओर अग्रसर हो सकें। 6. सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांव वालों ने यह समझा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। सिद्धांत: सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए सभी पक्ष समाधान के लिए मिलकर कार्य करें। 7. व्यवहार में बदलाव, बिहेवियरल चेंज। गांव वालों ने अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच और व्यवहार अपनाया, जैसे कि पेड़ काटना बंद करना और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना। सिद्धांत: किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक होता है। इन सिद्धांतों का प्रयोग गांव के पर्यावरणीय संकट को हल करने के लिए किया गया, जिससे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हुआ और गांव की स्थिति में सुधार आया। धन्यवाद।